जब भगवान की कथा सुनी तो सब कुछ त्याग दिया। गंगा जी के तट पर बिल्कुल श्रोता बनकर कथा श्रवण किया। परीक्षित की क्या कमी थी? पैसे की कमी थी, धन की कमी थी। और जब भगवान की कथा को सुना तो जब भगवान की कथा का नंबर आवे, जब भगवान के सत्संग का नंबर आवे तो कुछ सीखें, क्योंकि भगवान की कथा साधारण वस्तु नहीं है। मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ सिपाही। एक बार तो शंभु ऋषि महादेव कैलाश पर्वत से अगस्त ऋषि के पास भगवान की कथा सुनने जाते हैं। शंकर भगवान क्या कथा नहीं जानते, शंकर भगवान को कथा नहीं आती। शंकर भगवान तो सबके गुरु हैं, और जब भगवान की कथा की बात आती तो श्रोता बनकर शंभु ऋषि के पास में जाकर वहाँ श्रोता बनकर कथा को श्रवण कर रहे, बिल्कुल निम्न बनकर। तो ऐसे परीक्षित जी भी नारद जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कथा में कुछ नियम है क्या? हाँ, नियम है। 7 दिन तक परीक्षित और गांव वालों को नियम क्रोध कम करना चाहिए। धार्मिक उत्सव जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे उत्साह अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। आज हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं, अब भगवान के अवतार आने वाले, तो उत्साह बढ़ाना चाहिए। गांव वालों के लिए, श्रोता के लिए, परीक्षित जी के लिए, सब लोगों के लिए 7 दिन तक आप चारपाई पर नहीं बैठे, खाट पर नहीं बैठना चाहिए। 7 दिन खाट पर नहीं सोना चाहिए। 7 दिन परीक्षित के लिए और व्यास के लिए भी खाट पर नहीं सोना चाहिए, नियम है भागवत। और तीसरा नियम क्या है? कथा के लिए सबसे पहला नियम तो यही है कि वक्ता चयन करो। क्या चयन करो? वक्ता को चयन करना पड़ता है। वक्तो विष्णवो विप्रो दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता सबसे पहले कथा में व्यास को पसंद करें। वक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध व्यास। आजकल तो सभी व्यास हैं, आजकल सब व्यास है, पर व्यास कैसा होना चाहिए? वक्तो विष्णु व्यास को आप सबसे पहले चयन करें, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण व्यास। वक्तो वैष्णव होना चाहिए, भगवान का उपासक होना चाहिए, जो वेदों को अध्ययन किया हो, शास्त्रों को जिसने पढ़ा हो, वेद को पढ़ा हो, शास्त्र को पढ़ा हो, और भागवत के दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करोगे। इससे क्या होगा कि आपका भी कल्याण होगा, सुनने वाले का कल्याण होगा, गांव वालों का कल्याण होगा, और जहाँ तक ध्वनि आएगी वहाँ तक कल्याण होगा। इसका फल मिलेगा। अगर आपने वक्ता को चयन नहीं किया, श्लोक विधि उसने सही तरीके से नहीं की, यज्ञ सही नहीं हुआ, तो वो आपको फल देने वाला नहीं है। क्योंकि गांव वाले कार्य क्यों करवाते हैं? हमारे गांव का कल्याण होए, हमारे गांव में बुद्धि बढ़े, जब भी कार्य होता है ना भागवत का, तो वक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध। तो ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए, उससे कथा श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भैया भागवत कोई मनोरंजन थोड़ी है,
भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत तो आत्मरंजन का विषय है महाराज। आत्मा का रंजन हो जाए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, आत्मा का रंजन हो जाए, भागवत वो शब्द है। अरे व्यास जी की महिमा बड़े बड़े जो परमहंस सुखदेव भगवान की वाणी से लिखा हुआ है, नारायण की वाणी से भागवत लिखी हुई है। नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद जी को दी, और नारद जी ने ही व्यास जी महाराज को दी, और व्यास जी ने ही अपने बेटे सुखदेव को दिया है। ऊपर की परंपरा से आ रहा है, इसको कोई साधारण ना समझे। इस श्लोक में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। आजकल महाराज कथाएं हो रही है, रंगमंच बन रहा है, खूब ड्रामे चल रहे हैं, खूब नौटंकी चल रही है, खूब देखने को मिल रहा है। श्रोता भी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर नौटंकी हो रही, वहाँ खूब भीड़ मिलेगी। देखेंगे तो बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, भगवान की कथा का एक शब्द नहीं, भागवत का एक शब्द नहीं है, बस चल रहा है नौटंकी, मनोरंजन बना दिया है, और खूब नाच गाना हो रहा है, और उसी में सबको मजा आ रहा है, उसी में सब आनंद ले रहे हैं, उसमें आनंद आने